नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू द ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आई हूँ। बीइंग स्पिरिचुअल में के नज़रिए से अगर हम एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, आई नो ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और शायद आपने सुना हो या शायद आपने नहीं सुना हो। मोस्ट ऑफ द पीपल, हाउ डू दे कंसिडर एस्ट्रोलॉजी? समथिंग अपार्ट विच हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। ज्योतिष जो है ज्ञान वो एंटायरली अलग है और सोल का ज्ञान वो एंटायरली अलग है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं तो आई थिंक आपका परसेप्शन जो है लाइफ को देखने का, चैलेंजेस को देखने का, और जो आप परेशान रहते थे कि इस चीज़ का क्या उपाय हो सकता है, कैसे मेरे प्लैनेट्स वर्कआउट नहीं कर रहे, वो सब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअलिटी में कीवर्ड है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। जब तक हमें कोई चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, हमें वो चीज़ नहीं समझ में आती है, तब तक उस प्रॉब्लम से हम कभी भी अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते। वो प्रॉब्लम हमारे थिंकिंग प्रोसेस के अंदर रहती ही रहती है, और जितनी प्रॉब्लम्स हमारे थिंकिंग प्रोसेस में रहती है तब तक शायद हम उसका कभी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। हम बहुत सारी रेमेडीज़ भी करते होंगे एस्ट्रोलॉजी में, बहुत सारे पंडितों को कुंडली भी दिखाते होंगे अपनी प्रॉब्लम्स की, लेकिन फिर भी कभी लाइफ में उनका कोई सोल्यूशन नहीं आता होगा। आज स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से समझते हैं कि क्यों सॉल्यूशंस नहीं आते हैं। इतना सब हम करते हैं लेकिन हमें रेमेडीज वर्कआउट ही नहीं करती हमारे लिए। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? लेट्स अंडरस्टैंड। स्पिरिचुअलिटी सेज दैट वी शुड कनेक्ट टू आवर सोल, एंड सोल कभी भी ड्युअलिटी में नहीं होती है। उसके अंदर सब चीज़ें जो होती हैं वो एक जैसी दिखती हैं। मीन्स अगर इफ़ आई एम फिल्ड अप विद लव, आई विल हैव लव फॉर एवरीथिंग। और कुंडली में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं, वो हम देखते हैं 12 हाउसेस जो रिप्रेजेंट करते हैं भाव को। भाव क्या होता है? जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम भाव को समझ पाते हैं कि भाव के पीछे ही सारे स्वार्थ निहित होते हैं। हम जो भी कर्मास करते हैं वो हम भाव को, वहाँ पर जो होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कर्मास में। भाव होते हैं आवर इंटेंशंस। इंटेंशंस कैन बी प्योर, इंटेंशंस कैन बी इम्प्योर। भाव को अगर हम कर्मास के साथ जोड़ते हैं तो उसी को तो कर्म योग कहा जाता है। जब हम जिस भाव में निहित होकर जिस कर्मा को करते हैं वैसा ही फल की प्राप्ति हमें होती है। जब परमात्मा गीता में ये कहते हैं, समझाते हैं मनुष्यों को कि आप फल की चिंता मत करो, आप कर्म के ऊपर ध्यान दो, फल देना ना देना, अधिक देना कम देना, इस सोच में और इस चिंतन में अपने आप को व्यर्थ मत उलझाओ। जो प्राणी जो कर्म करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। तो असल में यहाँ पर हमारे लिए समझने वाला क्या है कि हमने किस भाव से कर्म को किया। क्या हम कभी कभी ऐसा नहीं करते कि हम कर्मों के जो पीछे इंटेंशंस होती हैं उसको फोकस ही नहीं करते, उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते? किसी पंडित ने हमें अगर कह दिया कि एस्ट्रोलॉजिकली आपका सन वीक है प्लैनेट, या आपका सैटर्न वीक है, या मार्स वीक है, मर्करी वीक है, और कोई रेमेडी बताई, क्या हम इंटेंशंस के साथ उसको करते हैं? क्या हम उसको अपनी लॉजिकल थिंकिंग का पार्ट बनाते हैं? इंटेंशन यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कि वो रेमेडी आपके लिए वर्क करेगी या नहीं करेगी। हर एक कर्म को करते हुए आप उस टाइम पर अपनी जो इंटेंशंस आपकी हो रही हैं, अगर आप उसको कॉन्शियसली नोटिस करना शुरू कर दें तो आप कभी भी लाइफ में ये कंप्लेन नहीं करेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी, और मेरे लिए मेरी डेस्टिनी जो है वो आई एम अनलकी, मेरी डेस्टिनी मेरे लिए काम ही नहीं कर रही है। ऐसा सारा थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो जाएगा। आज पूरा दिन भर में आप जो भी काम करें या जो भी आप चीज़ें करने की सोच रहे हैं, आप उसको ज़रूर चेकआउट करें और एक क्वेश्चन अपने आप से करें, व्हाट इज़ द इंटेंशन, व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड डूइंग दैट वर्क। मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा कौन सा भाव निहित है। देखिए, अगर आपका भाव प्यार का है, अगर आपकी इंटेंशन जो है वो ग्रैटिट्यूड की है, अगर आपकी इंटेंशन प्योरिटी की है, तो सेक्रीफाइस की है, तो आपको उन्हीं सारी चीज़ों का
फल की प्राप्ति होगी। अगर आप उन सभी को फल के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हीं भावों को अपने कर्मों के साथ आपको जरूर शामिल करना होगा। सपोज हम किसी के लिए कोई काम करते हैं और थोड़ी देर के बाद हम एक्सपेक्टेशंस शुरू कर देते हैं कि देखो मैंने उसकी प्रॉब्लम के टाइम में उसको हेल्प किया, तो क्या मेरा भाव ये नहीं था कि मैंने उसको प्रॉब्लम के टाइम में हेल्प किया, अब जब मेरे को कोई प्रॉब्लम होगा या मैं उसको कॉल करूंगा, उसको बुलाऊंगा, तो वो भी मेरे लिए ज़रूर आएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम उससे नाराज़ हो जाते हैं, हम कई बार बात करना छोड़ देते हैं या हम कोई और नेगेटिव बहुत सारे थॉट्स उस पर्सन के लिए डेवलप कर लेते हैं। तो क्या ये प्योर इंटेंशन था या ये एक बिजनेस था कि जिसके अंदर मैंने कुछ दिया और वहाँ पर मैंने उससे उतना ही मांगा भी कि मैंने आपके लिए ये किया, आप मेरे लिए ये करें। यहाँ पर भाव कौन सा निहित है? तो इसीलिए हम जो भी कर्मास करते हैं वहाँ पर सबसे पहली चीज़ इम्पोर्टेंटली हमें सोचना पड़ेगा कि ये मैंने अपनी स्वीट कर्मास को बनाने की लाइफ में एक और स्टेप लिया है। मैं अपने कर्मास की स्वीटनेस को इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं अपने कर्मास की प्योरिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ। ओवर थिंकिंग का जो हैबिट है वो सब चीज़ों को स्पॉइल करता है, इसीलिए विचारों के ऊपर रोक लगानी बहुत ज़रूरी है। कौन से विचार? अनगिनत, बॉम्बार्डेड होल ऑफ द डे, माई माइंड इज शूटेड ऑफ विद सो मेनी थॉट्स, और जो बहुत सारे थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं वो सारे इररेलेवेंट भी हैं। उसमें से बहुत कम ऐसे थॉट्स होते हैं जो प्योर एंड एलिवेटेड होते हैं, जो कंडेंस्ड थॉट होते हैं, जो विचार करने लायक होते हैं, एक्शन में लाने लायक होते हैं। तो यहाँ कॉन्शियसली आपको क्या रियलाइज करना पड़ेगा कि मुझे सबसे पहले अपने इंटेंशन को चेकआउट करना है। आप प्लीज सिट एंड जस्ट थिंक व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड डूइंग दिस कर्मा। इवन इफ कि मैं प्रोफेशनली किसी भी काम को कर रहा हूँ, घर पे कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, डे टू डे अपनी वर्क कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा भाव क्या निहित था? अगर लेने का भाव निहित था कि मुझे इसमें से क्या आउटपुट मिलेगा और उसको ध्यान में रखकर मैंने इनपुट दिया, अगर उसको ध्यान में रखकर मैंने अपना जो भी मैंने बेस्ट सर्विसेज देना था अगर वो दिया, आप यकीन माने वहाँ पर आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। जो भी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं वो कभी भी उसको किसी अनुपात में नहीं देते हैं। देने और लेने का एक्चुअल में कोई अनुपात नहीं होना चाहिए। देना है तो वो आपका बेस्ट होना चाहिए, फिर लाइफ आपको दोबारा से बेस्ट ज़रूर रिटर्न कर देगी। यूनिवर्स कभी भी किसी के कर्मास को अपने पास नहीं रखती है, वहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशंस में गड़बड़ नहीं होती हैं। तो इसलिए आप क्यों नहीं प्योर इंटेंशंस को लेकर आते अपनी लाइफ में। आज का कीवर्ड इंटेंशंस है, प्योर एंड एलिवेटेड इंटेंशंस। हर काम को करने के पीछे आपका क्या मकसद है, आप प्लीज़ उसको पहले रियलाइज करें, फिर उसके बाद उसको अपने कार्मिक अकाउंट के अंदर लेकर आएंगे एंड लाइफ विल डेफिनेटली बी अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर यू। आप फिर कभी भी शिकायत नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी से कि मेरे प्लैनेट्स मेरे लिए वर्कआउट नहीं करते हैं। 9 planets, all 9 planets, they are gurus in our life, they are teachers who come in our life to teach कि हम अपनी intentions को प्योर बनाएं। हम तब वहाँ पर गलत हो जाते हैं जब हम उसका मीनिंग ही नहीं समझ पाते और हम कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ को करना शुरू कर देते हैं और वो रेमेडीज़ वर्क नहीं करती। प्रॉब्लम रेमेडीज़ में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी उन रेमेडीज़, उन कर्मास को करते हुए जो हमारी इंटेंशंस होनी चाहिए थी, हम वो लैक कर रहे थे। हम उसको आउटवर्डली कर रहे थे, हमें इनवर्डली उन सारी चीज़ों को करना है, दिल से करना है, भाव से करना है। अराइज योर कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस को जागृत कीजिए, हर एक काम को समझें, अपने प्रेजेंट मोमेंट को समझें। प्रेजेंट मोमेंट्स को अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो एक ब्राइट फ्यूचर कभी भी आप नहीं पा पाएंगे। ब्राइट फ्यूचर ही हमारी डेस्टिनी है, ब्राइट फ्यूचर ही हमारे कर्मास का रिवॉर्ड है। तो जो आप आज कर्मा कर रहे हैं, किसी के लिए सेवा कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको पूरी भावना से करें। वो सिर्फ इसलिए ना करें कि मैं उस सोल से एंटैंगल थी तो मुझे मजबूरी में करना ही पड़ेगा। सेवा को सेवा के भाव के साथ करें। हर एक एक्शन के अंदर प्योरिटी लेकर आए,
हर एक एक्शन के अंदर अनकंडीशनल लव लेकर आए, जहां आपकी कोई कंडीशन नहीं है कि मैंने आपसे इतना दिया, मैंने आपसे इतना प्यार किया, बदले में मुझे तो आपने दिया नहीं। वहाँ कंडीशंस की फिलॉसफी एप्लीकेबल करेंगे तो कभी भी आप एक ब्यूटीफुल डेस्टिनी नहीं पा पाएंगे। आपको स्पिरिचुअलिटी में अगर ऊपर उठना है तो आप इंटेंशंस को प्योर करना शुरू करें। मेडिटेट इन द मॉर्निंग, गिव अनकंडीशनल लव टू ऑल योर कर्मास, टू पास्ट इंसिडेंट्स, टू पीपल इन योर लाइफ, इवन इफ whatever is there, whatever they are doing with you, just irrespective of that, what you have inside you, please start creating it and you will see the magic in your life to come. आज being spiritual में इतना ही. I will see you in the next video. Till then, namaskar.